अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा एक सेकंड रुकिए, सिर्फ एक सेकंड। आज सुबह आपने कितना पानी पिया? आज सुबह से जो गिलास 4 शायद 6, और आपको लगता है ना कि बस पानी पी लिया तो सेहत का काम हो गया। कौन सा? बॉडी हाइड्रेट, किडनी ठीक, हर कोई यही कहता है। डॉक्टर कहते हैं, इंटरनेट पर लिखा है, घर वाले बोलते हैं पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, दिन में 8 गिलास पियो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 60 साल के बाद सिर्फ सादा पानी पीना काफी नहीं है, कि आपके बॉडी को अब ऐसी चीजों की जरूरत है जो इस पानी को असल में आपकी गहरी टेंशन तक पहुंचाए, नसों को खोलें, सर्कुलेशन को बढ़ाएं। पानी जरूरी है बेशक, मगर 60 के बाद उस पानी के साथ कुछ खास चीजें चाहिए, वरना वो पानी बस अंदर से गुजर कर निकल जाता है, काम नहीं करता। ये सुनकर आपको शायद अच्छा ना लगे, शायद आप कहें कि ये क्या है, मगर रुकिए, ये बात मैं खुद से नहीं कह रही, ये वो बात है जो दुनिया में सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल में बार बार छपी हुई है। और जब आपको पूरी बात समझ में आएगी तो आप खुद कहेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होती। देखिए, असल बात ये है, जब इंसान 60 की उम्र पार करता है तो बॉडी के अंदर बहुत खामोशी से कुछ बदलता है। आपको पता भी नहीं चलता, खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, नसें जो पहले नरम थी, लचकदार थी, वो सख्त हो जाती हैं, और बॉडी का वो सिस्टम जो पानी को सोख कर हर सेल तक पहुंचाता था, वो कमजोर पड़ जाता है। तो आप पानी तो पी रहे हैं, मगर बॉडी उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही, बस गुजर रहा है अंदर से, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, और जो काम उस पानी को करना चाहिए था, खून को पतला रखना, नसों को खोलना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वो हो ही नहीं रहा। इसीलिए टांगे भारी लगती हैं, उंगलियां ठंडी रहती है, थकान ऐसी लगती है जैसे रात भर सोए ही नहीं, सीढ़ियां चढ़ो तो सांस फूल जाए। और ये सब झेलकर भी आप सोचते हैं कि चलो उम्र का तकाजा है, ऐसे ही होता है, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको किसी ने बताई ही नहीं। वो बात है, पानी में क्या मिलाना चाहिए। सुनिए, पानी वही है, गिलास वही है, मगर उसमें एक चीज डालते ही वो सादा पानी आपके खून की रफ्तार को ऐसे बढ़ा देता है जैसे किसी ने बंद नल खोल दिया हो। और ये कोई देसी नुस्खा नहीं है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में छपी हुई एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि एक खास चीज पानी में मिलाकर पीने से सिर्फ 3 घंटे के अंदर ब्लड फ्लो में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 20% सिर्फ 3 घंटे में। ये महीनों का इंतजार नहीं है, ये लगभग फौरी असर है। तो ये है कि वो चीज है क्या और ये कैसे काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके सारे पानी को खून की नसों का टॉनिक बना देंगे, सबसे कम असरदार से शुरू करेंगे और सबसे ज्यादा ताकतवर पर खत्म करेंगे। और तीसरा वाला तो ऐसा है कि इसके नतीजों ने खुद रिसर्चर्स को चौंका दिया। इतने ताकतवर की किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर पहले 5वें नंबर से शुरू करते हैं। ये तरीका इतना आसान है कि आप आज रात अपने किचन में बना सकते हैं, मगर इसके पीछे का साइंस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5वां तरीका है ताजे खीरे और पुदीने का पानी। सुनने में बहुत सीधी सी पानी बात लगती है, खीरा और पुदीना, इसमें क्या खास हो सकता है। यही तो क्वालिटी है। हम सोचते हैं कि जो चीज आसान है वो असरदार नहीं हो सकती, मगर साइंस कुछ और ही कहती है। खीरे में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिलिका। अब ये सिलिका करता क्या है? ये सीधा आपकी खून की नसों की दीवारों पर काम करता है। देखिए, जब उम्र 60 से ऊपर जाती है तो नसों की दीवारें पतली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, उनमें वो लचक नहीं रहती जो जवानी में थी। और जब नसों में लचक नहीं तो खून को आगे बढ़ने में तकलीफ होती है, बस रुक रुक कर चलता है। सिलिका इन्हीं दीवारों को दोबारा मजबूत करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजिंग में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी खुराक में सिलिका बढ़ाया, रिसर्च के मुताबिक उनकी नसों की लचक 12% तक बेहतर हो सकती है, सिर्फ 12 हफ्तों में। 12% सुनने में बहुत कम लगेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल और पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये फर्क बहुत बड़ा है। अब पुदीने की बात करते हैं। पुदीना सिर्फ जायके के लिए नहीं है, इसमें एक चीज पाई जाती है जिसे रोजमेरिक एसिड कहते हैं। ये एक नेचुरल चीज है। सीधी बात ये है कि ये नसों को चौड़ा करता है। जब नसें चौड़ी होती है तो खून को गुजरने में आसानी होती है और दिल पर बेवजह का बोझ कम हो जाता है। स्टडी के मुताबिक जिन बड़ी उम्र के लोगों ने रोजाना ये लिया, उनकी नसों की रुकावट सिर्फ 2 हफ्तों में 15% कम हो सकती है। 2 हफ्ते, ये कोई लंबा इंतजार नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ खीरा नसों की दीवारों को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ पुदीना उन्हीं नसों को खोल रहा है। दोनों मिलकर वो काम कर रहे हैं जो सादा पानी कभी अकेला नहीं कर सकता। बनाने का तरीका ये है कि आधा खीरा ले लें, स्लाइस काट लें, 10-12 पुदीने के ताजे पत्ते ले लीजिए और उंगलियों से हल्का सा
मसल दीजिए ताकि उनका रस निकले। ये सब एक गिलास साफ पानी में डालिए और कम से कम 30 मिनट भिगो कर रखिए। रात भर फ्रिज में रख दें तो सबसे ज्यादा असर होगा। दिन में 3 गिलास पीजिए रोजाना और खीरे को छिलके समेत इस्तेमाल करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलिका छिलके में होता है। मगर ये तो बस शुरुआत थी। 5वां नंबर था ये बाहर से नसों पर काम हो गया, मगर असली चीज बाहर नहीं है। असली खतरा खून के अंदर छुपा हुआ है। जब खून गाढ़ा हो जाए, चिपचिपा होकर थक्के बनाने लगे, तो बाहर से नसें कितनी भी मजबूत हों, फायदा कम होगा। और यही वो जगह है जहाँ चौथा तरीका काम करता है। चौथा तरीका है नींबू और अदरक का पानी। शायद आप सोचें कि ये तो सब पीते हैं, इसमें नई चीज क्या है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। नींबू में विटामिन सी भरपूर होता है, ये तो सबको पता है, मगर जो बात ज्यादातर नहीं पता वो ये है कि विटामिन सी का सबसे अहम काम ये है कि ये बॉडी में नाइट्रेट ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। अब ये नाइट्रेट ऑक्साइड क्या है, इसको ऐसे समझेंगे, ये आपकी नसों का मास्टर स्पेस है। नसों को बताता है कि कब खुलना है, कब रिलैक्स होना है, ताकि खून हाथों, पैरों, दिल, दिमाग तक आसानी से पहुंच जाए। मगर ये है कि 60 साल के बाद बॉडी में नाइट्रेट ऑक्साइड बनना काफी कम हो जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा विटामिन सी लेते हैं, रिसर्च से पता चलता है कि उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार 23% तक ज्यादा हो सकती है उन लोगों के मुकाबले जो कम लेते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। इसी फर्क की वजह से एक इंसान का खून सही बह रहा है और दूसरे के हाथ पांव ठंडे हैं, थकान है, दिमाग धुंधला रहता है। अब अदरक का बता दूं, अदरक में 2 कंपाउंड होते हैं, जिंजरोल और शोगॉल। ये दोनों मिलकर एक बहुत जरूरी काम करते हैं। ये खून को ज्यादा चिपचिपा होने से रोकते हैं। जब खून चिपचिपा हो जाता है तो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और खून के बहाव में रुकावट आती है। ये रुकावट सिर्फ सुस्ती नहीं लाती, ये खतरनाक थक्कों का खतरा भी बढ़ाती है। कॉम्बेसिस रिसर्च जर्नल में छपी एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोजाना 2 ग्राम अदरक के बराबर खाते रहे, उनमें प्लेटलेट एग्रीगेशन 19% तक कम हो सकता है सिर्फ 8 हफ्तों में। इसका मतलब है कि बेहतर खून का बहाव और पूरे सिस्टम में थक्कों का कम खतरा। इसको कैसे यूज करें, एक नींबू निचोड़ लीजिए और 1 गिलास पानी में 2.5 सेंटीमीटर अदरक लीजिए, छील कर पतली स्लाइसेस काट लीजिए, पानी में डालिए और कम से कम 15 मिनट भिगोने दीजिए ताकि अदरक के एक्टिव कंपाउंड का पानी में अच्छी तरह घुल जाए। सुबह खाली पेट पीजिए, सबसे ज्यादा फायदा उसी वक्त होता है जिनमें 2 बार, सुबह और दोपहर। अगर अदरक का तीखा जायका ज्यादा लगे तो शुरू में थोड़ा कम इस्तेमाल करें और 2 हफ्ते में बढ़ाते जाइए। नींबू नाइट्रेट ऑक्साइड बढ़ा रहा है, नसों को खोल रहा है, अदरक खून को पतला रखकर बहाव बेहतर कर रहा है। दोनों मिलकर ऐसी जोड़ी बनाते हैं जो खून की सर्कुलेशन के लिए जबरदस्त है। मगर अभी भी बात अधूरी है, क्योंकि तीसरा नंबर याद है मैंने बताई थी शुरू में कि रिसर्चर्स खुद हैरान रह गए, वो अब आने वाला है। और ये सिर्फ नसों पर नहीं, ये सीधा रेड ब्लड पर काम करता है, आपके खून के उस सेल्स पर जो ऑक्सीजन उठाकर पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं। तीसरा तरीका है चुकंदर का जूस पानी में मिलाकर पीना। इसके 10 सालों तक अगर किसी ड्रिंक ने अगर कार्डियो रिसर्च की दुनिया हिलाकर रख दी तो वो चुकंदर का जूस था। और इसकी वजह बहुत साफ है, चुकंदर ने नेचुरल नाइट्रेट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि कोई और सब्जी इसका मुकाबला नहीं कर सकती और आपकी बॉडी इन नाइट्राइट को सीधा नाइट्रेट ऑक्साइड में बदल देती है। इसमें नाइट्रेट इतनी ज्यादा मात्रा में है कि असर चंद घंटों में दिखने लगता है। जिन लोगों ने कम से कम 250 मिलीलीटर चुकंदर का जूस पिया, रिसर्च के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर सिर्फ 3 घंटे में काफी कम हुआ और ब्लड फ्लो में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है 3 घंटे। एक और स्टडी में पाया गया कि जब बड़ी उम्र के लोगों ने 2 हफ्ते तक रोजाना चुकंदर का जूस पिया तो उनकी एक्सरसाइज करने की ताकत 16% तक बढ़ गई, क्योंकि बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है ज्यादा एनर्जी। अब इसे पानी में मिलाकर क्यों पीना है? 2 वजह हैं। पहली, बड़ी उम्र में गाढ़ा चुकंदर का जूस पेट पर भारी पड़ सकता है, पानी मिलाने से हजम करना आसान हो जाता है। दूसरी, पानी में मिलाकर धीरे धीरे पीने से नाइट्रोजेंस एकदम से नहीं बल्कि लगातार रिलीज होते हैं और असर ज्यादा देर तक रहता है। इसको कैसे बनाएं? 100 मिलीलीटर खाली चुकंदर का जूस लीजिए,
बगैर छिलके वाला 300 मिलीलीटर पानी में मिलाइए। अगर कसरत करते हैं तो कसरत से 2 घंटे पहले पीजिए, क्योंकि उस वक्त नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा बनता है। एक बात ध्यान रखें, चुकंदर का जूस पीने से पेशाब या स्टूल का रंग लाल हो सकता है। घबराइए नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये विटामिन नाम का नेचुरल पिगमेंट है जो बॉडी से बाहर निकल रहा है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, और ये तरीका सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, मगर इसकी रिसर्च इतनी मजबूत है कि नजरअंदाज करना मुश्किल है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पैरों, हाथों और उंगलियों में खून की सर्कुलेशन कमजोर हो चुकी है। दूसरा तरीका है गुनगुने पानी में लाल मिर्च यानी कैनियन पेपर का टॉनिक। जी हाँ, लाल मिर्च सुनकर अजीब लगा ना, मगर सुनिए, लाल मिर्च में एक कंपाउंड होता है जिसे कैप्साइसिन कहते हैं। यही वो चीज है जो मिर्च को तीखा बनाती है, मगर ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि कैप्साइसिन अब तक स्टडी किए गए सबसे ज्यादा ताकतवर नेचुरल में से एक है। जब कैप्साइसिन खून में दाखिल होता है तो ये दो खास न्यूरोपोफाइट को एक्टिव करता है जो नसों को तेजी से फैलाते हैं, और इसका असर सबसे पहले बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत है वहां दिखता है, पैरों में, उंगलियों में, उन छोटी छोटी कैपिलरीज में जहां खून पहुंचना मुश्किल हो चुका है। एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने 4 हफ्ते तक रोज कैप्साइसिन किया, रिसर्च से पता चलता है कि उनका पेरिफेरल ब्लड फ्लो 26% तक बढ़ गया है। 26% खून बॉडी के दूर दराज हिस्सों तक कहीं बहकर पहुंच रहा था। एक और स्टडी में दिखाया कि कैप्साइसिन से सबसे छोटी कैपिलरीज में खून का बहाव 31% तक बढ़ सकता है। इसको बनाना बहुत आसान है। एक बड़ा मग गुनगुने पानी से भर लीजिए, खौलता हुआ नहीं, बस गुनगुना। चौथाई छोटा चम्मच कैन पेपर पाउडर डालिए और अच्छी तरह मिलाइए। शुरू में गले और पेट में हल्की गर्माहट महसूस होगी। 2 हफ्तों में आदत हो जाए तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाकर आधा चम्मच तक ले जाइए। सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले पीजिए। तीखा ज्यादा लगे तो नींबू का रस मिला लीजिए, असर वही रहेगा। खून पतला करने वाली दवाई लेते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए। अब पहला नंबर बता दूं, वो तरीका जिसे रिसर्चर ने सबसे ड्रामेटिक नतीजों वाला माना है। जब आप इसका डेटा सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये पहले नंबर पर क्यों है। पहला तरीका है कि गुड़हल यानी हाइबिस्कस की सूखे फूलों को ठंडे पानी में रात भर भिगोकर पीना। गुड़हल के फूलों में एंटासाइनिन और पॉलीफ्लोन्स इतना ज्यादा मात्रा में होते हैं कि कोई और नेचुरल चीज इनका मुकाबला नहीं कर सकती। रात भर ठंडे पानी में भिगोने से ये एक्टिव कंपाउंड बिना गर्मी से टूटे पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि जिन लोगों ने 6 हफ्ते तक रोज हिबिस्कस का पानी पिया, रिसर्च से पता चलता है कि उनकी नसों के फैलने और सिकुड़ने की ताकत 44% तक बेहतर हो सकती है। 44%। ये नंबर इतना बड़ा है कि खुद रिसर्चर्स हैरान रह गए। बनाना इसको बहुत आसान है। 2 बड़े चम्मच सूखे हिबिस्कस के फूल लीजिए, 1 लीटर ठंडे पानी में डालिए। 70 डिग्री से ज्यादा गर्म पानी मत इस्तेमाल कीजिए, वरना एंटोसाइनेट टूट जाएंगे। फ्रिज में 8 से 12 घंटे रखिए। सुबह छान कर वो गहरा लाल पानी दिन भर में 3-4 गिलास पीजिए। जायका खट्टा होगा, जरूरत लगे तो शहद मिला लीजिए। और अब सबसे जरूरी बात, ये 5 तरीके कोई जादू नहीं है, तभी काम करेंगे जब आप रोज अपनाएंगे लगातार। बिला नागा, 1 दिन पिया, 2 दिन भूल गए तो कुछ नहीं होगा, मगर आज से शुरू करेंगे। अगर बस एक तरीका चुना, रोज अपनाया, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क खुद महसूस होगा। टांगे हल्की लगेंगी, उंगलियां गर्म रहेंगी, थकान कम होगी और वो एनर्जी वापस आ जाएगी जो आपको लगता था कि अब कभी नहीं लौटेगी। खून की नसों में सुधार हर उम्र में मुमकिन है। बस 1 गिलास पानी में सही चीज मिलाने की देर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का फायदा हो जाए और किसी की जिंदगी चेंज हो जाए।